आफ्टरनून स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? होप सब फाइन होंगे। ठीक है, सब सही चल रहा है। आज हम स्टार्ट करेंगे एनवायरनमेंट एजुकेशन। लास्ट वीडियो में हमने सिलेबस डिस्कस किया था। आज जो सिलेबस का फर्स्ट कंटेंट है, आज हम करेंगे मीनिंग और नीड। इसके फर्स्ट टॉपिक में मीनिंग, नीड और स्कोप है। स्कोप हम लेटर ऑन करेंगे, अगर टाइम लगा तो इसमें ही पूरा कर लेंगे, अदरवाइज़ जो है वो कल होगा स्कोप। आज इसमें हम बात करेंगे मीनिंग और नीड के ऊपर हमने यहाँ पर बात करनी है। सबसे पहले अभी इंट्रोडक्शन करते हैं इसकी कि एनवायरनमेंट है क्या, यूनिवर्स जो है वो है क्या, किस चीज़ से मिलकर बना हुआ है वो। यहाँ पर सिर्फ दो चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, एनर्जी और मैटर। क्या? एनर्जी। कि अब जैसे प्लांट्स हैं वो किससे एनर्जी ले रहे हैं? सोलर से लेंगे ना, सन से लेंगे एनर्जी। वो फूड प्रिपेयर करेंगे, अपने आप को ग्रो करेंगे, या कोई उनके लिए अलग से रहता है एक बंदा कि जो उनको टेक केयर करता है? नहीं होता ना। प्लांट्स, मोस्ट ऑफ दी प्लांट्स जो क्या है वो एनर्जी रिसीव कर रहे हैं, ठीक है, और फिर वो अपने अंदर कंज्यूम कर रहे हैं उस एनर्जी को, ठीक है। और जब ह्यूमन बींग्स वो एनर्जी प्लांट्स ने जो ली है, जो प्लांट्स वो खाएंगे, फिर ह्यूमन बींग्स जो है वो ग्रो करेंगे। बहुत सारे एनिमल्स हैं, मैमल्स हैं, कुछ वाटर प्लांट्स होते हैं, जो वाटर एनिमल्स हैं वो उनसे लेते हैं। तो मीन कहने का क्या है कि क्या हो रही है? एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है। पहले एनर्जी ट्रांसफ़र कहाँ से हुई? सोलर टू प्लांट्स, देन प्लांट्स टू लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसके अंदर मैमल्स के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि एनर्जी मैटर में जा रही है और वो आपस में इंटर कन्वर्ज हो रही है। पहले सोलर से मिली प्लांट्स को, प्लांट्स से किसने ली? ह्यूमन बींग्स ने ली या मैमल्स ने ली। जब प्लांट्स डेड हो गए, ह्यूमन बींग्स डेड हो गए, या बहुत सारे एनिमल्स हैं जो बाहर एनवायरनमेंट में ही मर जाते हैं, तो जब वो सड़ते गलते हैं तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं, वो वापस एनवायरनमेंट में मिल जाते हैं, सोयल में मिल जाते हैं। तो क्या हो रहा है कि इनका आपस का कन्वर्जन चल रहा है, यही एनवायरनमेंट है, ठीक है। एनवायरनमेंट कहाँ से शुरू होगा? यूनिवर्स से शुरू होगा। सिर्फ दो चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, एनर्जी और मैटर, और इनका आपस का इंटरकनेक्शन। देखो बहुत सारी फ्लोरा, फ्यूना। फ्लोरा जैसे मैंने अभी बताया था, क्या है फ्लोरा? लार्ज वैरायटी ऑफ प्लांट्स। कि अब एक प्लांट की हम नहीं बात करेंगे, हम बाहर भी यहाँ झाँक कर देखते हैं तो क्या एक तरह का प्लांट है? नहीं ना। जब हम बहुत लार्ज वैरायटी ऑफ प्लांट्स की बात करते हैं तो हम फ्लोरा बोल देते हैं उसको, ठीक है। फ्लोरा, फ्यूना, और बहुत सारी गैसेस हैं, प्लैनेट सिस्टम है, नेचुरल क्रिएशंस हैं कि लेक्स हैं, वाटरफॉल्स हैं, ये हमने नहीं बनाए, ये हमें नेचुरली वहीं से बने बनाए मिले हैं। तो ऑल दीज टुगेदर कंसिस्ट एन एनवायरनमेंट। ये सारे चीज़ें मिलकर क्या बनती है? एक एनवायरनमेंट को वो क्रिएट करेंगी, ठीक है। एनवायरनमेंट, जस्ट एनवायरनमेंट का मीनिंग समझ में आ गया? क्या है कि एनवायरनमेंट जो हमारे सराउंडिंग है, नेचुरल है, गैसेस हैं, प्लैनेट्स हैं, फ्लोरा, फ्यूना, हम लोग हो गए, जो जहाँ हम एग्जिस्ट कर सकते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट जो वर्ड है वो फ्रेंच वर्ड से, एनवायर से ड्राइव्ड वर्ड है, ठीक है, जिसका मीन्स क्या होता है? एनसर्कल या सराउंडिंग। कि जो जिस घेरे में हम रह रहे हैं या जो हमारे आसपास है उसको हम क्या बोलेंगे? एनवायरनमेंट बोलेंगे, ठीक है। एनवायरनमेंट को बेसिकली हम दो में डिवाइड कर सकते हैं, एक नेचुरल एनवायरनमेंट और एक मैन मेड एनवायरनमेंट। नेचुरल एनवायरनमेंट में क्या आएगा? जो प्रकृति ने हमें गिफ्ट में दिए हैं, बहुत बड़े बड़े पहाड़ हैं, रॉक्स हैं, लेक्स हैं, समुंदर हैं, डेजर्ट्स हैं, वो क्या हमने बनाए हैं? नहीं, दीज आर नेचुरल्स, वो प्राकृतिक हैं जो प्रकृति ने हमें दिए हैं। जंगल हैं, इतने घने जंगल हैं, मरुस्थल्स हैं, इतने बड़े बड़े मरुस्थल हैं, इतने बड़े बड़े समुंदर हैं, वो हम लोगों ने नहीं बनाए, वो क्या है? नेचुरल है। तो वो एनवायरनमेंट कैसा है? नेचुरल एनवायरनमेंट है। और एक होता है मैन मेड एनवायरनमेंट। मैन मेड एनवायरनमेंट क्या होगा?
जिस जगह पे आप रह रहे हो, इज इट नेचुरल और मैन मेड? मैन मेड। टाउन्स हैं, विलेजेस हैं, जो इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग डेवलप हो गई हैं, मॉल्स हैं, ये क्या है? मैन मेड एनवायरनमेंट। और जब मैन मेड नेचर के साथ छेड़ता है, छेड़खानी करता है, अब देखो मॉल कहाँ बने हुए हैं, ये हमारे घर कहाँ बने हुए हैं? पहले कोई खाली स्पेस होगा तभी बनाया है ना वो। तो नेचुरल जो ब्यूटी है, प्रकृति का जो संपदा है, उसको काट काट कर ह्यूमन क्या कर रहा है? टाउन्स क्रिएट कर रहा है, लेक्स बना रहा है, वो ब्रिजेस खड़ी हो रही हैं, बिल्डिंग खड़ी हो रही हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हम एनवायरनमेंट के साथ छेड़खानी कर रहे हैं। नेचुरल एनवायरनमेंट कम होगा तभी मैन एनवायरनमेंट जो है वो बढ़ता जाएगा, ठीक। अब हम नॉर्मल एनवायरनमेंट की उसकी बात करते हैं, कंपोनेंट की। दो कंपोनेंट हैं, बायोटिक और अबायोटिक। बायोटिक में क्या आएगा? लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जितने भी हमारे सराउंडिंग हम देख सकते हैं कि जो ब्रीथ कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, तो वो क्या होंगे? लिविंग। जो ब्रीथ नहीं कर रहे, जो ग्रो नहीं कर रहे, डेवलप हो रहे हैं, अब बिल्डिंग्स है, दे कांट ब्रीथ, ठीक है, तो उनको हम क्या बोलेंगे? नॉन लिविंग। लेक्स हैं, डेजर्ट्स हैं, ये क्या है? नॉन लिविंग। तो एक एनवायरनमेंट जो है वो बायोटिक प्लस अबायोटिक दोनों ही चीज़ों से मिलकर बना है। ऑल द फैक्टर्स सच एज फिजिकल, जियोग्राफिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल एंड इकोलॉजिकल which affect human life and its existence on this planet are called environment. environment क्या होगा कि वो सारे physical factors, वो सारे geographical factors, chemical factors, biological और ecological factors जो human life को कहीं ना कहीं से affect कर रहे हैं और उसकी existence को maintain कर रहे हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? environment, पर्यावरण। क्लियर है? इट इंक्लूड्स, एनवायरनमेंट में क्या क्या आएगा? अर्थ आएगा, लेक, फॉरेस्ट, वेजिटेशंस एंड बायोलॉजिकल लाइफ सच एज एनिमल्स की लाइफ है, प्लांट्स की लाइफ है, बैक्टीरियाज हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ये सारे किस में आएंगे? एनवायरनमेंट में आएंगे। होप कि एनवायरनमेंट का मीनिंग क्लियर हो गया, बिल्कुल क्लियर हो गया कि एनवायरनमेंट कहाँ से आया है? फ्रेंच वर्ड एनवायर से आया है, जिसका मतलब है सराउंडिंग, कि जितना भी हम देख पा रहे हैं, जिनसे हम घिरे हुए हैं, उसको हमने क्या बोलना है? एनवायरनमेंट। इसमें प्लैनेट्स आ जाएंगे, प्लांट्स आ जाएंगी, गैसेस आ जाएंगी, ठीक है, लिविंग, नॉन लिविंग, सारे ऑर्गेनिजम्स आ जाएंगे, ठीक। अब हम बात करते हैं एनवायरनमेंट एजुकेशन की। किसकी बात करनी है हमने? एनवायरनमेंट एजुकेशन की। एज यू सी इट इज़ द कंप्राइज ऑफ टू वर्ड्स। कौन कौन से हैं? फर्स्ट एनवायरनमेंट, देन education. Environment education consists of two words. Which one? Environment and education. अब environment क्या है? मैंने भी बताया है environment क्या है। Environment is sum total of all living and non-living factors. कि जितने भी factors either living है और non-living है, that surrounds and influence the survival, कि हमारे सराउंडिंग भी हैं बट दे हैव द इन्फ्लुएंस ऑन द सर्वाइवल एंड डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, उसको हम क्या बोलेंगे? एनवायरनमेंट बोलेंगे, ठीक है। कि जो हमारे सराउंडिंग मिलेगा और हमारे सर्वाइवल में कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अफेक्ट करेगा, उसको हमने क्या बोलना है? एनवायरनमेंट, ठीक है। देन नेक्स्ट वर्ड है हमारा एजुकेशन। एजुकेशन क्या है? सिस्टम ऑफ इम्पार्टिंग नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन। कि अब आप स्कूल्स में जाते हो, कॉलेज में जाते हो, वहाँ पर क्या है? नॉलेज मिलती है आपको, वहाँ पर शिक्षा मिल रही है, एजुकेशन आपको इम्पार्ट कराई जा रही है, इन्फॉर्मेशन आपको दी जा रही है, नॉलेज आपकी इंक्रीज़ कर रही है। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस क्या कहलाएगा? एजुकेशन, ठीक है। तो एनवायरनमेंट क्या है? कि जहाँ पर हम लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करेंगे, और एजुकेशन क्या है? कि जब हम नॉलेज और इन्फॉर्मेशन को इम्पार्ट करने की बात करेंगे। तो अब हमने क्या करना है? एनवायरनमेंट एजुकेशन पढ़नी है। इसका मीनिंग क्या होगा? एनवायरनमेंट एजुकेशन इम्प्लाइज सच एन एजुकेशन by way of which
एन इंडिविजुअल गेट्स द नॉलेज ऑफ द एनवायरनमेंट। कि अब वो सारी बातें, वो सारे वेज और मीन्स जहाँ इंडिविजुअल नॉलेज गेन कर रहा है किसके बारे में, एनवायरनमेंट के बारे में, ठीक है। बाय विच ही रिमेन्स सराउंडेड ऑल अराउंड इन हिज हाउस और आउटसाइड द हाउस एंड इंडिविजुअल गेट्स इम्पैक्टेड बाय दैट इज़ वन वे और द अदर। अब हमने उन सारी चीज़ों के बारे में ज्ञान लेना है, नॉलेज लेनी है कि जो हमें एनवायरनमेंट के बारे में बताएंगे। एनवायरनमेंट क्या है, कैसे बनता है, किससे बनता है। जब हम इस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे, नॉलेज लेंगे, तब वो क्या बन जाएगी, एनवायरनमेंट एजुकेशन। क्लियर है? दोबारा रिपीट करूँ, ठीक है। एनवायरनमेंट एजुकेशन इज़ नॉट अ सिंपली ए प्रोग्राम, ये एक अकेला कोई प्रोग्राम नहीं है, ठीक है। दैट टीचेस अबाउट द नेचुरल वर्ल्ड एंड नाउ इकोसिस्टम फंक्शंस, बट इट इज़ द प्रोसेस। ये एक अकेला प्रोग्राम नहीं है, ये एक प्रोसेस है ऑफ रिकॉग्नाइजिंग वैल्यू एंड क्लैरिफाइंग कंसेप्ट इन ऑर्डर टू डेवलप स्किल, एटीट्यूड necessary to understand and appreciate the interrelatedness of man, his culture and his biophysical surrounding। अब हम एनवायरनमेंट एजुकेशन सिर्फ एक स्टडी नहीं है, एक प्रोग्राम नहीं है, वो एक पूरा बहुत बड़ा प्रोसेस है जहाँ पर हम लोगों ने बात करनी है कि एक मैन की कहाँ कहाँ पर डिपेंडेंसी है, उसका रिलेशनशिप कैसे है कि अब बायोटिक और नॉन बायोटिक में अब हम तो कहाँ आ जाएंगे, बायोटिक में आ जाएंगे। क्या हम विदाउट अ बायोटिक एनवायरनमेंट एग्जिस्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। तो हमें जीने के लिए क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स की भी ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। हमें बिल्डिंग चाहिए, हमें ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पर पूरा का पूरा प्रोसेस समझना है कि कैसे इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप एस्टैब्लिश किया जाए, ठीक है। लिविंग थिंग्स की रिक्वायरमेंट अलग है, नॉन लिविंग की अलग है। मैंने अभी बताया कि अब हम नेचुरल प्रॉपर्टीज़ को काट के हम मैन मेड प्रॉपर्टीज़ क्रिएट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हम अपने एनवायरनमेंट के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। अब आप लोग फील करते होगे, देखते होगे कि पानी बहुत कम हो रहा है, हम पढ़ते हैं ना, देखते हैं ना, क्यों कम हो रहा है? क्योंकि हमने लेक्स काट दिए, समुंदर कम कर दिए, मरुस्थल कम कर दिए, वहाँ उसकी जगह हमने क्या कर दिया, बिल्डिंग्स खड़ी कर दी, टाउन्स खड़े कर दिए, जंगल कम हो गए, जंगल कम हो गए, रेन कम आएगी, रेन कम आएगी तो पानी की स्कार्सिटी होगी। तो कहीं ना कहीं हम लोग इफ़ेक्ट कर रहे हैं हमारे एनवायरनमेंट को। अब एनवायरनमेंट एजुकेशन क्या करेगा, वो आप लोगों को अवेयर करेगा कि कौन कौन सी इश्यूज़ हैं जो आज के टाइम में एग्जिस्ट हो रहे हैं, कैसे आपने कोप अप करना है, कैसे उनको दूर करना है और कैसे हमने उनके ऊपर अपनी विक्ट्री लेनी है, ठीक है। एक और डेफिनेशन है इसकी, एनवायरनमेंट एजुकेशन कैन नॉट बी व्यूड एज एन एरिया ऑफ स्टडी। इसको हम सिर्फ एक एरिया ऑफ स्टडी लेकर नहीं चलते, इट इज़ अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। कैसी है? ये एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है दैट इज़ इन्फ्यूज इन वेरियस फील्ड ऑफ स्टडी। अकेला एनवायरनमेंट एजुकेशन अकेला एक लाइफ को नहीं करेगा इफ़ेक्ट, ये हमारी लाइफ के बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनको अफेक्ट करेगा। एनवायरनमेंट एजुकेशन शुड बी सीन थ्रू अ मल्टीडिसिप्लिनरी पर्सपेक्टिव। इसको हम बहुभाषीय कह सकते हैं या हम मल्टीडिसिप्लिनरी की, जहाँ पर इसकी रेंज जो है बहुत सारे फील्ड्स के अंदर अटैच होगी। और इसको हम 3 उससे पढ़ेंगे, एजुकेशन अबाउट एनवायरनमेंट, एजुकेशन फॉर द एनवायरनमेंट एंड एजुकेशन थ्रू द एनवायरनमेंट। इसके 3 मेन एनवायरनमेंट एजुकेशन को करने के मेन 3 कंपोनेंट्स हैं। कौन कौन से? एजुकेशन अबाउट द एनवायरनमेंट, ठीक है। सेकंड क्या है? एजुकेशन फॉर द एनवायरनमेंट। थर्ड एजुकेशन थ्रू द एनवायरनमेंट, ठीक। नाम से ही कुछ समझ में आ रहा है? क्या समझ में आ रहा है? जब हम एनवायरनमेंट को एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ेंगे कि एनवायरनमेंट क्या है, एक सब्जेक्ट है जिसके ऊपर हमने रिसर्च करनी है, डीप स्टडी करनी है, कि सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, एजुकेशन फॉर अबाउट एनवायरनमेंट। हम अपने एनवायरनमेंट के बारे में आपको बता रहे हैं कि हमारे पास
इतने प्लैनेट सिस्टम हैं, यूनिवर्स में हमारे इतनी गैलेक्सीज हैं। सिर्फ एनवायरनमेंट के बारे में, एक बायोटिक है, एक नॉन बायोटिक है, कोई स्थल मंडल, कोई सौर मंडल, कोई जीव मंडल, इस तरीके से मंडल है ना, कि जब हम एनवायरनमेंट के बारे में ही पढ़ रहे हैं, वो क्या होगा, एजुकेशन अबाउट एनवायरनमेंट। देन है एजुकेशन फॉर द एनवायरनमेंट, कि अब आपने एजुकेशन एनवायरनमेंट के लिए करनी है, कि मीन्स यू हैव टू कंसर्न योर एनवायरनमेंट। आर यू कंसर्न, यस और नो? क्या आप अपने एनवायरनमेंट के लिए कंसर्न हो? हाउ? आप प्लांट्स लगाते हो या उसकी टेक केयर भी करते हो? कितने प्लांट्स आप अब तक लगा चुके हो? 1, 2, 10, 20? इज दे आर सफिशेंट? देखो, और कांटे कितने होंगे तुमने अपने लिए? क्यों? पेजिस यूज़ कर रहे हो, ट्री नहीं कट रहे। आप नहीं काट रहे, बट आपके लिए तो कट रहे हैं ना। ये बच्चा पढ़ रहा है तो हमें पेपर चाहिए, पेन चाहिए, पेपर चाहिए तो ट्रीज कट रहे हैं। कितने पेपर्स को आपने एरोप्लेन बना बना के उड़ाया होगा? तो बचपन है या बुढ़ापा या जवानी है, पेज तो वेस्ट किया ना। ठीक है, बुक्स हर बार आप बोलते हो कि हम तो नहीं लेंगे, पुरानी बुक्स में हमें मज़ा नहीं आता पढ़ने में। बहुत से बच्चे बोलते हैं भाई पुरानी बुक्स पढ़ने में नुकसान क्या है? अगर सिलेबस चेंज नहीं है तो अगर आप ओल्ड बुक्स को रीयूज़ कर लोगे तो व्हाट इज़ द लॉस? आप एनवायरनमेंट को सेव करोगे। कितने जने ऐसे हैं कि बाहर कहीं पर सरकारी टैप चल रही है और उसको बंद नहीं करते आप लोग? हम क्यों करें? हमारी थोड़ा चल रही है। बहुत से बच्चों के अंदर ये एटीट्यूड होता है, हमारे बच्चों के अंदर भी है। हम समझाते हैं कि नहीं कोई बात नहीं, पानी चाहे आपका या सरकार का है, पानी वेस्ट हमने नहीं करना। ठीक है, तो ये क्या है, एजुकेशन दी जा रही है फॉर द एनवायरनमेंट, कि आपकी अर्थ है कि जो आप देखो पोल्यूशन हम लोग बढ़ा रहे हैं। कैसे बढ़ा रहे हैं? अपनी स्कूटी पे जाना है, सहेली स्कूटी पे नहीं जाना, कार पुलिंग नहीं करनी। उससे तो फिर भी कुछ कम होता है, लेकिन जो रोड के ऊपर अब आज हम देखते हैं कितनी व्हीकल्स हैं, कितना क्राउड है, कितना ट्रांसपोर्टेशन बढ़ चुका है, फैक्ट्रियाँ कितनी हो चुकी हैं। मोर ओवर ये बनी कैसे हैं? अर्थ को जो नेचुरल चीज़ें थी वो हटाकर हमने क्या कर दिया, मैन मेड कर दिया। तो इट्स द टाइम टू अवेयर फॉर द एनवायरनमेंट। हर बार बोलते हैं कि पोल्यूशन कम करो, पोल्यूशन कम करो, प्लास्टिक, नो यूज़ ऑफ प्लास्टिक। कितने लोग हैं जो प्लास्टिक का यूज़ नहीं करते हैं? कितने लोग हैं? सब करते हो, प्लास्टिक का यूज़ करते हो ना। उसको अवॉइड कर सकते हो, कर सकते हो। कैसे कर सकते हो अवॉइड? चलो मिट्टी के बर्तन घर में आए, अब आप लोग अपने घर से लेके कॉलेज तक आए हो या स्कूल तक जाते हो, पॉलीथीन कैरी करते हो। कौन से पॉलीथीन होते हैं? प्लास्टिक वाले होते हैं, पन्नी वाले होते हैं? प्लास्टिक वाले होते हैं। क्या आप उनको रिप्लेस नहीं कर सकते पन्नी वाले से? मैंने खुद जो है प्लास्टिक को अवॉइड करने के लिए फैब्रिक के पॉलीथीन बना रखे हैं, वॉश एंड रीयूज़, वॉश एंड रीयूज़। तो ये क्या है, एक, मैं ये नहीं कहती कि मैंने किया सब करो, एक करेगा तो हो सकता है उसको देख के 2, 4, 10 कुछ लोग सुधरेंगे। ठीक है, ये नहीं है कि हमारे घर में प्लास्टिक के पेपर नहीं आते, आते हैं, बट उनको हम वापस से रीयूज़ कर सकते हैं। वॉश कर लो, रीयूज़ कर लो। आप मार्केट जाओ, अपने पास, आपके पास 2-3 कैरी बैग्स हों, आपको शॉपकीपर से उसका लेना ही ना पड़े। तो इससे क्या होगा कि कंजम्पशन थोड़ी सी रिड्यूस होगी। दूसरा, हम बहुत सारे इश्यूज़ देखते हैं, यही पॉलीथीन का इश्यूज़ है। अब हम इसको हम कहते हैं क्या हो गया, यूँ ही फेंक देते हैं ना। उससे क्या होगा, जो है सबसे पहले तो उसको एनिमल्स खा सकते हैं ना, खाते भी हैं। गाय हैं, बाहर पिग्स हैं, डॉग्स हैं, वो अपने मुंह में डाल लेते हैं और उनको बहुत सारी बीमारियां जो हैं वो गले में फंस जाते हैं। तो उसका एक सलूशन बताते हैं कि अगर आपको थ्रो करना है, फट गया है, गांठ लगा दो।
उस पॉलीथीन के अंदर गांठ लगा दो, तो वो एटलीस्ट एक ही जगह पर गिरेगा, उड़ेगा नहीं हर जगह पर। ठीक है, दूध की पन्नी काटते हैं हम, उसके इतने से पीस को पूरा अलग कर देते हैं, उस पीस को अलग मत करो, क्योंकि वो अलग 2 पॉलीथीन काउंट हो जाएंगे अलग से, वो 2 अलग अलग जगह पे गिरेंगे। अगर आप उसको कट करोगे सिर्फ और वो उसके साथ ही पीस रह जाएगा, तो एटलीस्ट इकट्ठा ही कहीं जाएगा, 2 जगह पर नहीं जाएंगे वो। ठीक है, तो दिस इज़ क्या है, एजुकेशन फॉर द एनवायरनमेंट, कि स्मॉल स्टेप्स हैं, स्मॉल प्रिकॉशंस हैं जो आप अपने लिए प्लस अपनी एनवायरनमेंट के लिए कर सकते हो। एटलीस्ट आप लोग इतने बड़े हो, ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट हो, कि आप एटलीस्ट पॉलीथीन का यूज़ जो है वो लेस कर सकते हो। आपको कोई समझाएगा नहीं, कहेगा नहीं, आप खुद से कर सकते हो। ठीक है, सेकेंडली आप वाटर की वेस्टेज को आप रोक सकते हो। आप सबके घर में आरओ होगा ना, आरओ। जब हम आरओ में से 1 गिलास पानी निकालते हैं तो 1.5 से 2 गिलास पानी और एक्स्ट्रा निकलता है वेस्ट पाइप से। अगर आप लोगों ने ध्यान दिया हो तो आप उस वेस्ट पानी को भी आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो कोशिश करना, ये 2 बातें हैं तो इनको आप थोड़ा सा अपनी लाइफ के अंदर इम्प्लीमेंट करके देखो, खुद भी करो और अपनी फैमिलीज़ को भी करवाओ। एटलीस्ट पानी को हम लोग सेव कर सकते हैं। ठीक है, जो वेस्ट वाटर है वो हम प्लांट में डाल सकते हैं, बर्तन खाली अघालने हैं उस पानी से हम अघाल सकते हैं। ठीक है, सब्जियां जिस पानी में हम धोते हैं, चलते पानी में ना धोएं, एक जो है पतीला या वो भर के रख लें, उसमें 2-3 बार डिप करके धो लें, तो जो पानी वो पतीले में आएगा उसको हम प्लांट्स में डाल सकते हैं, उसको हम अंदर सफाई के किसी और काम में हम यूज़ कर सकते हैं। पीने के लिए नहीं है, लेकिन बाकी और बहुत सारे कामों में हम उस वेस्ट वाटर को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, देन है हमारा एजुकेशन थ्रू द एनवायरनमेंट। अब यहाँ पर क्या करना है, हमने अपने एनवायरनमेंट को एक लर्निंग मटेरियल की एनवायरनमेंट की तरह यूज़ करना है, कि जहाँ पर रहकर हम अपने बच्चों को एजुकेशन दे सकते हैं। तो दीज आर द बेसिक कंपोनेंट्स जो एनवायरनमेंट एजुकेशन हमें देगा। कौन कौन सा है, एनवायरनमेंट अबाउट द एजुकेशन, अबाउट एनवायरनमेंट, एजुकेशन फॉर द एनवायरनमेंट और एजुकेशन थ्रू द एनवायरनमेंट। होप इसका मीनिंग भी जो है आप सबको क्लियर हो गया होगा। लग रहा है इजी सब्जेक्ट। सिंस एनवायरनमेंट एजुकेशन इज़ अ प्रोसेस, इट कांट इन इट सेल्फ इम्प्रूव द एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट अपने आप को इम्प्रूव कर सकता है, यस और नो? क्या एनवायरनमेंट अपने आप को इम्प्रूव कर सकता है? नहीं कर सकता। उसको क्या चाहिए, जो ख़राब कर रहा है उसको ही अवेयर करना है कि आपके इस एक्टिविटी से जो है एनवायरनमेंट ख़राब हो रहा है, आप अपनी उस एक्टिविटी को हटाओ, कम करो, रिड्यूस करो और उसको बेटर करने की कोशिश करो। सच एज बाय एनहांसिंग लोकल एयर और वाटर क्वालिटी। क्या वाटर की क्वालिटी को एनवायरनमेंट खुद चेंज कर सकता है? नहीं ना। ये गवर्नमेंट के कुछ पॉलिसीज़ होंगी, कुछ नॉर्म्स होंगे जिसके हिसाब से हम वाटर को क्वालिटी को चेक करेंगे। कि अब हमें वाटर की क्वालिटी को चेक करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि ह्यूमन ने उस पानी को इतना गंदा कर दिया है। अपनी वेस्टेज जो है वो डायरेक्ट पानी में, आज से अगर हम 50-60 साल पहले की बात करें, क्या घरों में आरओ थे? क्या हमारी दादियाँ या नानियाँ या उन्होंने कभी आरओ यूज़ किया था? क्या उनको इतने हेल्थ इश्यूज़ थे? नहीं थे। तब एनवायरनमेंट इतना प्रदूषित नहीं था जितना आज है। अगर आज हम लोग अब भी नहीं माने तो हमारे जो बच्चे हैं, उनके बच्चे हैं, उनको क्या मिलेगा? धुआं मिलेगा। नेचुरल एयर की बजाय क्या मिलेगा? धुआं मिलेगा। आप लोगों ने शायद ध्यान दिया हो कि जब लास्ट ईयर कोविड करके लॉकडाउन हुआ था, ठीक है, तो दिल्ली की जो एयर क्वालिटी है कितनी इम्प्रूव हो गई थी। न्यूज़ में था ना। तो इम्प्रूव कैसे हुई? क्योंकि कोई भी व्हीकल जो है वहाँ पर नहीं चल रहा था, कुछ भी पोल्यूटेड नहीं था, एनिमल्स भी कम थे, लोग तो बिल्कुल थे ही नहीं बाहर ड्यू टू लॉकडाउन। तो वहाँ पर क्या हुआ कि एयर क्वालिटी जो है वो इम्प्रूव हुई। क्यों? क्योंकि लेस एक्टिविटी ऑफ मैन।
कि वहाँ पर मैन का कंट्रीब्यूशन कम था। नेचर ने अपने आप को फिर से इम्प्रूव करना शुरू किया, लेकिन अब जैसे लॉकडाउन खुल चुका है फिर से वही साइकिल, फिर से वहीं पर एयर क्वालिटी क्या है, पुअर होने वाली है। पहले हम पढ़ते थे कि फॉग है, अब हम पढ़ते हैं स्मॉग है। पढ़ते हैं ना, देखते हैं ना, फील करते हैं। सर्दियों में फॉग नहीं होती इतनी, क्या होती है, स्मॉग। व्हाट इज़ द स्मॉग? स्मोक प्लस फॉग, कि फॉग के साथ साथ क्या ऐड हो गया है, स्मोक ऐड हो गया, धुआं ऐड हो गया है। धुआं किसका है, पोल्यूशन। बाहर जो हम लोग व्हीकल चला रहे हैं, और जब हम व्हीकल चलाते हैं कंडीशन रखते हैं कि हाँ आपने अपना पोल्यूशन करवाना है व्हीकल्स का, करवाते हैं? नहीं, सब नकली होता है। अगर वो एक्शन भी, अब देखो गवर्नमेंट ने तो इम्प्रूव करने के लिए रख दिया कि यू हैव टू, आपके पास इंश्योरेंस होना चाहिए, आपके पास पोल्यूशन होना चाहिए। इफ़ यू ड्राइव योर व्हीकल यू हैव टू हैव पोल्यूशन ऑफ दैट व्हीकल। क्या हम लोग रखते हैं? नहीं रखते। वहीं जाएंगे, पैसे देंगे, चल भाई निकाल दे तू, सिर्फ डेट एक्सचेंज करवा लेते हैं। हम अपने व्हीकल के साथ छेड़खानी नहीं करते, हम उसको इम्प्रूव नहीं करवाते। पोल्यूशन का कार्ड हमारे पास ज़रूर होता है, बट हमारा व्हीकल स्टिल पोल्यूशन को एक्सपेक्ट कर रहा होता है। तो ये सब कुछ है जो हमें ध्यान रखना है, हमें करना है, ठीक है। तभी इस चीज़ को क्या किया है हमने अपने शिक्षा में लेकर आए हैं, ताकि बच्चे जो हैं एनवायरनमेंट की एजुकेशन जो है ले सकें, ठीक है। अब हम इसकी बात करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। एनवायरनमेंट एजुकेशन ओरिएंट्स टू एन एनवायरनमेंट प्रॉब्लम और इश्यूज। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से एनवायरनमेंटल इश्यूज़ हैं। अभी हमने 2 से 3 एनवायरनमेंटल इश्यूज़ को डिस्कस किया है। कौन कौन से डिस्कस किए हैं हमने? ये तो इसके कंपोनेंट्स हैं। आई एम जस्ट आस्किंग अबाउट द एनवायरनमेंटल प्रॉब्लम्स और इश्यूज़। कौन कौन से एनवायरनमेंटल के प्रॉब्लम्स और इश्यूज़ को हमने अब भी डिस्कस किया है? अभी हमने नो यूज़ ऑफ प्लास्टिक किया, वो क्या था? दिस इज़ एनवायरनमेंटल प्रॉब्लम। कि आज के टाइम में जो लोकल लेवल पे भी हम फील कर पा रहे हैं, और हमने किया कि वाटर को हमने लेस यूज़ करना है, ठीक है। अब वाटर की प्रॉब्लम क्या है? मेजर इशू है, ठीक है। तो जब हम इन इश्यूज़ के बारे में बात करेंगे तो हम क्या बात कर रहे हैं? हम एनवायरनमेंट एजुकेशन के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। एनवायरनमेंट एजुकेशन इन्वॉल्व कंसर्न फॉर सिचुएशंस दैट पोजेस एक्चुअल कॉन्सिक्वेंसेस फॉर द सोसाइटी। कि अब एजुकेशन क्या देगा? एनवायरनमेंटल एजुकेशन किसके बारे में बात करेगा? वो कौन कौन से कॉन्सिक्वेंसेस हैं जिससे सोसाइटी में एनवायरनमेंट ख़राब हो रहा है, जिन इश्यूज़ को हमने डिसॉल्व करना है। देन एनवायरनमेंट एजुकेशन एम्स टू क्लैरिफाई वैल्यूज़। कि अब हमने वो वैल्यूज़ बच्चों के अंदर इम्बाइब करनी है कि बच्चे जो हैं एनवायरनमेंटल इश्यूज़ को समझें, कि लेस यूज़ ऑफ वाटर करें। अब आप लोग बताओ, पानी को सेव करोगे या नहीं करोगे? करेंगे ना। और लेस यूज़ ऑफ प्लास्टिक। छोटे छोटे अपनी हैबिट्स को हमने सुधारना है, ठीक है। जब भी आप मार्केट जाओ अपना कैरी बैग खुद लेकर जाओ, क्योंकि जब आप मार्केट जा रहे हो आपको पता है कि आपको क्या क्या सामान ख़रीदना है, ठीक है। अब हम बाहर जा रहे हैं तो हमें पता है कि हमारे पास पानी होना चाहिए, ठीक है। हम अपनी पानी की बॉटल्स जो हैं वो वाटर बॉटल्स खुद से कैरी करके जा सकते हैं, ना तो हम बाहर का गंदा पानी पिए, ना हम बीमार हों, ठीक है। तो थोड़े जो है अपने, सबसे पहले अपने आप को सेव करो, साथ साथ हम एनवायरनमेंट को भी सेव करेंगे। जो कुछ खाते हैं कचरा, खाना खाया हमने, रैपर्स में खाया, वो रैपर्स हम यूँ भी यूँ बाहर फेंक देते हैं। गाड़ी में जाते हैं बच्चे कितना खुश होते हैं, बाहर फेंको पन्नी कहाँ कहाँ जाएगी, होते हैं ना खुश। पेरेंट्स कभी भी नहीं रोकते हैं कि दिस इज़ द बैड प्रैक्टिस, कि आपको ऐसा नहीं करना है। आप अपने गाड़ी में छोटा सा डस्टबिन रख सकते हो, एक खाली पॉली बैग रख सकते हो, कि जहाँ पर आप अपने जो खाए हुए रैपर्स हैं वो उसके अंदर रख सको, वेस्ट जो है आप उसके अंदर रख सको, इंस्टेड ऑफ स्प्रेडिंग आउटसाइड, कि आप उसको बाहर स्प्रेड नहीं करो और अपने पास ही उसको, जहाँ जगह मिलेगी आपको, जहाँ डस्टबिन दिखेगा वो वहाँ पर आप कैरी कर सकते हो।
अब आप लोग एक ऐड आती है कि सर्फ एक्सेल की ऐड है वैसे तो, पर लेकिन पीछे एक उसको हम एनवायरमेंटल इशू के साथ भी देख सकते हैं कि एक दादा बताता है अपने पोते पोती को कि जब हम यहाँ पर आते थे तब बड़े बड़े टोर्टोइज आते थे यहाँ पे। देखिए किसी ने ऐड, ठीक है, दादा बता रहा है अपने पोते को लेक के पास ले जाके, बीच के पास, कि जब हम तुम्हारे जितने थे, जब हम यहाँ पर ट्रैवल करते थे तब यहाँ पर बड़े बड़े क्रोकोडाइल्स और बहुत सारी जो सी मैमल्स हैं वो बाहर आते थे। तो छोटी सी उसकी पोती होती है, वो क्या करती है, उस बीच को साफ़ करना शुरू कर देती है। जितना भी गंद है वो एक डस्टबिन के अंदर डालना शुरू कर देती है, ताकि जो सी वाले एनिमल्स हैं वो भी बाहर लैंड के ऊपर आ सकें। और वो कहती है, मैं, उसके फादर और ग्रैंड फादर बोलते हैं कि क्या कर रहे हो आप? वो कहते हैं कि मैं अपनी बीच साफ़ कर रही हूँ, कि मैं भी उन टोर्टोइज को देखना चाहती हूँ कि जिनको आप देखते थे। क्यों? तब एनवायरनमेंट अच्छा था, एनवायरनमेंट क्लीन था। आज जो है वो पोल्यूटेड हो चुका है। तो इसीलिए कि हम अपने एनवायरनमेंट के ऊपर कुछ चर्चा कर सकें, हम उनको सेव कर सकें, तभी इसको हमने अपनी एजुकेशन के अंदर प्लेस दिया है, ताकि सुनकर सभी बच्चे नहीं, एटलीस्ट कुछ बच्चे ही अपने एनवायरनमेंट को सेव करने के लिए कुछ प्रिकॉशंस और कुछ सेफ्टी नॉर्म्स का जो है वो फॉलो कर सकें। एनवायरमेंटल एजुकेशन सीक्स टू डेवलप स्किल्स फॉर सॉल्विंग एनवायरमेंटल प्रॉब्लम, कि जब बच्चों को प्रॉब्लम्स के बारे में बताएंगे, अगर ये एजुकेशन हमने सिस्टम में दी है कि पहले तो हम इश्यूज़ को बताएंगे कि ये प्रॉब्लम्स है, फिर उनके अंदर स्किल्स डेवलप करेंगे ताकि वो अपने एनवायरनमेंट को सेव कर सकें, जितनी प्रॉब्लम्स हैं उनको हम सॉल्व कर सकें। ठीक है, तो ये क्या थी, हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स थी। देन हम कर रहे हैं अब इसकी नीड। इसकी नीड क्या है, आप लोग बताओ कि क्यों हम एनवायरनमेंट एजुकेशन को अपनी एजुकेशन में जगह दी है, कि क्या ज़रूरत है हमें एनवायरनमेंट एजुकेशन की। हाँ, सबसे पहला क्या है कि हमें हेल्थी लिविंग, कि कैसे हम अपनी जो लाइफ है वो हेल्दी रख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम अपने एनवायरनमेंट को सेव कर सकें, जो हमारा गोल है एनवायरनमेंट को बचाने का, हम उसको सक्सेसफुली ले सकें। फिर हम नेशनल इंटीग्रेशन, ब्रदरहुड, म्यूचुअल लव, कोऑपरेशन की जो है भावनाएं अपने अंदर ला सकें। और यहाँ पर हमने ह्यूमन के जो इंटरेस्ट हैं उनको डेवलप करना है, कि आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली रहो, पर लेकिन एनवायरनमेंट को भी साथ सोच कर चलो, कि अब खाली बॉटल्स हैं वो हम बाहर फेंक देते हैं, रैपर्स हैं वो हम बाहर फेंक देते हैं। तो ये छोटी छोटी एक्टिविटीज़ हैं कि जिनको करके एटलीस्ट हम अपना फ़र्ज, बीइंग एन सिटीज़न, हम अपना वो फ़र्ज जो है वो पूरा कर सकते हैं। तो दीज आर द नीड, कि हमें एनवायरनमेंट एजुकेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी। होप कि जितना आज किया कि आपको समझ में आ गया होगा।